आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एल्कोहल का फॉर्मेशन, और हम इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हमारे पास में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। इसके रिएक्शन करवाएंगे हम एल्डिहाइड से, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, दूसरा हम लेंगे इथीन ऑक्साइड CH2, ये हमारा हो गया इथीन ऑक्साइड से हम रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा हम रिएक्शन करवाएंगे किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। और तीसरा अगर हम इसको पास करवा दें ड्राई ऑक्सीजन से, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ड्राई ऑक्सीजन की पासिंग करवा दें, तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमें क्या होगा? एक एडक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और उस एडक्ट प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन हमें प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो RMgX रिएक्ट करेगा किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये क्या बनाएगा? एक एडक्ट प्रोडक्ट बनाएगा HCH, और ये हो गया हमारा ROMgX, ठीक है। ये हमारा क्या है? एडिशन प्रोडक्ट है, जिसे हम एडक्ट बोलते हैं। ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा इथीन ऑक्साइड, जो कि एक इपॉक्साइड है, इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? RCH2OMgX। ये भी हमारा एक एडक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ये भी एक एडक्ट है। उसके बाद में हमारा अगर हम रिएक्ट करवाएंगे किससे? ड्राई, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें से हम पास करवा दें ड्राई ऑक्सीजन को, देन हमें क्या मिलेगा? ROMgX, ठीक है ना। ये जो हमारे एडक्ट प्रोडक्ट हैं और ये जो हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद मिला है, सभी की हम क्या करवाएंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। यानी यहां पर हमें क्या मिल गया? RCH2OH, ये भी हमारा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। उसके बाद में इससे क्या मिलेगा हमारा? इससे भी हम देख रहे हैं कि RCH2CH2OH, ये मिलेगा हमारा। ये भी हमारा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। और इसकी भी हम क्या करवाएंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिल जाएगा ROH, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो तीनों से रिएक्ट कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, इथीन ऑक्साइड एंड ड्राई ऑक्सीजन, तीनों से रिएक्ट करने के बाद में हमारा रिस्पेक्टिव प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। हमें एल्डिहाइड से हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तभी हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, अगर हम अदर एल्डिहाइड ले लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इथीन ऑक्साइड, ये भी हमारा एक इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड में भी हम बेस जो हमें लेना है वो इथीन ऑक्साइड लेंगे तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। अब हमें प्राइमरी एल्कोहल कैसा चाहिए वो हम इस R के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि हमें जिस हिसाब से प्राइमरी एल्कोहल चाहिए वो हम R से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर 1 ब्यूटेनॉल चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यहां पर R को, ठीक है, प्रोपिल ले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। R इज इक्वल टू यहां पर आप क्या लेंगे? प्रोपिल लेंगे। जो भी रहेगा, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल जो आपको ऑब्टेन करना है, जो चाहिए, उसके रिस्पेक्टिव आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या है? जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे हम किसी अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए सबसे आसान है हमारा कि हम किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करवा दें। ये हमारा हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे किससे? हम किसी भी R-C⸻OH। हम
फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अदर एल्डिहाइड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। जैसे कि हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए हम एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाए थे, उसी सेम एज इट इज रिएक्ट करके ये पहले क्या बनाएगा, एडक्ट बनाएगा, और एडक्ट बनाने के बाद में उसकी फर्दर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। तो आपको अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म भी थोड़ा बताते चलें कि इसके ऊपर क्या होता है, R माइनस यानी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर स्लाइटली हमारा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, एडिशन रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके सबसे पहले ये एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। RCOMGX, ये H और ये R, ये आपका क्या बन गया, ये एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट की आप क्या करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है ना, हम यहां लिख देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर निकल जाएगा MgOHX। ठीक है ना, ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया और आपको मिल जाएगा R-CH, ये ROH, जो कि आपका है सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एल्डिहाइड लेना है। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है ना, एल्डिहाइड वो भी अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अगर दूसरा एल्डिहाइड की रिएक्शन आप RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के अलावा के लिए एल्डिहाइड के अलावा जो दूसरा हमारे पास में रिएक्टेंट है वो है एथिल फॉर्मेट। ठीक है, एथिल फॉर्मेट की अगर हम रिएक्शन करवा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, अब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एथिल फॉर्मेट की, HC+O ये हमारा क्या है, एथिल फॉर्मेट। ये रिएक्शन ध्यान देने की बात है इसमें, एथिल फॉर्मेट से जब आप रिएक्ट करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये एडक्ट फॉर्मेशन करेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। एडक्ट फॉर्मेशन के बाद में हमारा एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड से फर्दर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो सेम आप देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर वही उसी तरह की रिएक्शन कार्बन पर ये अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ये हो जाएगा RCOMGX, यहां पर OC2H5, H ही है, ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट, जो कि ये आपका है एडिशन प्रोडक्ट। ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है एडिशन प्रोडक्ट। आपका क्या बन जाएगा, यहां से निकलेगा -MgOC2H5X। ठीक है, ये निकल जाएगा, यानी कि इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इधर से निकल जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, अब आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड RC+OH। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, R-MgX। अब फिर से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, आपको क्या मिलेगा, RCOMGX, R-H। ठीक है, ये भी आपका क्या बना, एडक्ट बना। इसकी हम फर्दर क्या करवाते थे, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में क्या मिलेगा आपको, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आपको मिल जाएगा RCOHH R-, क्या है आपका, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है,
तो यहां पर आपको दो तरह से सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए आपको दो रिएक्टेंट की जरूरत है। एक तो आप एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लेकर के सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा के। दूसरा, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एथिल फॉर्मेट के साथ में रिएक्शन करवा के सेकेंडरी एल्कोहल मिल सकता है आपको। लेकिन इसमें क्या है, आपको दो स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है। पहले आपको क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड। और जब आपकी एल्डिहाइड बन जाती है फिर फर्दर एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपका एडिशन प्रोडक्ट एट हाइड्रोलिसिस करके फिर से सेकेंडरी एल्कोहल दे देता है। तो बहुत सिंपल मेथड है। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं टर्सरी एल्कोहल बनाना किसके, RMGX से। तो आइए देख लेते हैं बहुत ही इजली वे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो टर्सरी एल्कोहल हमारे पास में क्या है, RMGX। ठीक है ना, ये तो सभी में कॉमन है। RMGX की अगर हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, कीटोन से, है ना, ये हमारा कीटोन है, कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे, सेम कीटोन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा। और देन हाइड्रोलिसिस करवा के हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, RCR-OMGX। ये R, ये आपका बन गया एडक्ट। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा, अनस्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर क्या बनेगा, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H+H2O हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिलेगा R-OH और ये R, ये आपका मिल गया 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो टर्सरी एल्कोहल भी अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से बनाना है तो बहुत ही आसान है। पहला स्टेप में आप एडक्ट बनाएंगे, देन हाइड्रोलिसिस करके आपको टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। तो इसका पहला मेथड है कि आपको क्या करवाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, कीटोन से। आप कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे, सिंपली एक एडक्ट बनेगा, एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, आपको टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है उसी के रिस्पेक्ट में आपको कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है और उसी से आपको बनाते हुए चले जाना। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब चलिए और हम एक और तरीके से देख लेते हैं, किससे, एस्टर की मदद से ग्रिग्नार्ड, एस्टर और ग्रिग्नार्ड की मदद से टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा है ही है। जैसे हम एथिल फॉर्मेट के साथ में रिएक्ट करवाए थे, सेम एज इट इज एस्टर के साथ में रिएक्ट करेगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो हमारे पास हम एक एस्टर ले लेते हैं, RC++O ये हमारा क्या है, एस्टर मॉलिक्यूल है। एस्टर मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। जैसा होता था सेम एज इट इज रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा R, इसको हम R डैश कर देते हैं, RCOMGX, ये O पर नेगेटिव चार्ज, M पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहां पर R डैश OC2H5, ये क्या है, आपका एडक्ट है जो कि आपका अनस्टेबल होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, ये एडक्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है ये अनस्टेबल है। फर्दर ये क्या बना लेगा, यहां से देखिए ध्यान से, तो क्या बन रहा है, कीटोन, और कीटोन्स की मदद से अभी आप क्या बनाए थे, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, ये बन गया कीटोन। ठीक है, ये यहां से कीटोन बन गया, आपका निकल जाएगा MgOC2H5X। ठीक है, तो ये आपका फिर से क्या बन गया, कीटोन, और कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देन फर्दर आप कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, RMGX के साथ में। RMGX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, क्या मिलेगा आपको,
ROMgX R डैश, ये फर्दर इसकी आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस सभी में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में आपको मिल जाएगा क्या, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा RCR-OH, ये क्या है आपका, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल वे में, जो कि हमें 2 स्टेप की रिएक्शन है ज़्यादातर। आपको क्या करवाना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए ध्यान रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, इथीन ऑक्साइड, इपॉक्साइड से आप रिएक्ट करवा के बना सकते हैं। उसके बाद में आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान क्या देना है, इथीन ऑक्साइड से या फॉर्मेल्डिहाइड से अगर प्राइमरी ऑक्साइड आप बना रहे हैं तो आपको 2 स्टेप में, यानी लास्ट में एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलो करना है। एडक्ट प्रोडक्ट के बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आप बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं तो एथिल फॉर्मेट या कोई अदर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा लेंगे और आप उससे बना सकते हैं रिस्पेक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल, जो भी आपको चाहिए होगा। टर्सरी अल्कोहल के लिए आपको क्या, कीटोन की जरूरत है, या आप एस्टर से भी रिएक्शन करवा के बना सकते हैं टर्सरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। तो बहुत ही सिंपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको जरूरत हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपको, उसी के हिसाब से आपको एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, सेलेक्ट करना है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खास तौर से ध्यान रखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कितनी हेल्प मिली है इससे। मिलते हैं अगले वीडियो में।